हेलो फ्रेंड्स, मैं आराम अंसारी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी पर। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो रही है और इस बार आप यूपी पुलिस कांस्टेबल हो या यूपी लेखपाल हो, उसमें काफ़ी अच्छे नंबरों से आप अपना नंबर लेके आएंगे। ओके दोस्तों, वैकेंसी काफ़ी अच्छी आ रही है और यूपी लेखपाल की आ भी गई है। ओके दोस्तों, जिन दोस्तों ने हमारे फार्म भर दिया है वो तैयारी शुरू कर दें, बिल्कुल भी ढील ना डालें। दोस्तों, डेली हम एक क्लास डालते हैं जीके की और एक दिन यूपी जीके डालते हैं स्पेशल, तो यूपी जीके से कुछ भी बाहर नहीं जाएगा आपका यूपी में। ओके दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास के काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं हम और देख लेते हैं कितने। चलिए फिर बढ़ते हैं आज की अपनी क्लास की तरफ। और जो दोस्त हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। चलिए, संविधान के कुछ क्वेश्चन मैंने इससे पिछली क्लास में करवा दिए थे और कुछ क्वेश्चन ये हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संविधान की कौन सी अनुसूची सबसे लंबी है? कौन सी अनुसूची सबसे लंबी है? कौन सी अनुसूची सबसे लंबी है? 7वीं अनुसूची। ओके, 7वीं अनुसूची सबसे लंबी है। इधर तक दिख रहा है? हाँ जी। चलो, दूसरा क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर ने किस अनुसूची को हृदय एवं आत्मा कहा? B.R. अम्बेडकर ने किसे हृदय एवं B.R. अम्बेडकर ने किस अनुसूची को हृदय एवं आत्मा कहा? किस अनुसूची को हृदय एवं आत्मा कहा? 7वीं अनुसूची को। ओके, 7वीं अनुसूची को। अगला कह रहा है, संवैधानिक उपचारों के लिए अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को B.R. अम्बेडकर ने क्या कहा? हृदय एवं आत्मा। ओके, हृदय एवं आत्मा का। अगला कह रहा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची किस सूची में है? किस सूची में है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में। ओके, 7वीं अनुसूची में ये सभी के सभी। कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं किया जाता है? कौन से अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान सस्पेंड नहीं किया जाता है? कौन सा अनुच्छेद को? 20 और 21 को। 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 को सस्पेंड नहीं किया जाता है। अस्पष्टता किस अनुच्छेद में अवैध घोषित किया गया है?
अस्पष्टता किस अनुच्छेद में अवैध घोषित किया गया है? किस में किया गया है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 में। ओके, अनुच्छेद 17 में। अब ये कह रहा है अपराधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? सॉरी, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में। अनुच्छेद 18 में। ओके, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में है बोलने की? अनुच्छेद 19 में। ओके, प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। ओके दोस्तों, चलिए फिर से ऊपर से करवाते हैं, इसको मिटा देते हैं। ओके, और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। बेल आइकन ऑन करने से ये होता है कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक जाएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसको देख लोगे। वैसे रोज़ शाम को 6 बजे क्लास होती है आपकी ये जीके की, और इसे बिल्कुल भी मिस ना किया करें, इसको रोज़ देखें। ओके, चलिए, और जिस किसी भाई ने हमारी यूपी जीके की क्लासेस नहीं देखी है वो भी देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए गए हैं, जाके देख लेंगे। अब कह रहा है एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का। मधुमक्खी पालन का। ओके, मधुमक्खी पालन का। अगला कह रहा है सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है सेरीकल्चर में? किसका अध्ययन? रेशम के कीड़ों का। रेशम के कीड़ों का। ओके, रेशम के कीड़ों का। पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? पीसी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है पीसी कल्चर में? मछलियों का। ओके, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी उधर कोने तक दिख रहा है आपको, देख लेते हैं एक बार। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है माइकोलॉजी में? कवकों का। अगला कह रहा है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है?
किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का, शैवालों का। ओके। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। एंथोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथोमोलॉजी, एंथोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? फूलों का, फूलों का। ओके, फूलों का। अगला कह रहा है कोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कोमोलॉजी, कोमोलॉजी, कोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का, फलों का। ओके, कोमोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? लिख लेंगे भाई, ऑर्निथोलॉजी, लॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी में, ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का। ओके। अगला कह रहा है इक्थोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इक्थोलॉजी, 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 इक्थोलॉजी में किसका किसका अध्ययन किया जाता है? बताएं भाई, किसका अध्ययन किया जाता है? मछलियों का, मछलियों का। ओके, मछलियों का अध्ययन किया जाता है। चलिए अगला कह रहा है एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी, किसका अध्ययन किया जाता है? कीट पतंगों का, कीट पतंगों, पतंगों का। ओके, कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। मिटा दे दोस्तों, दिख रहा है यहाँ तक सबको? हाँ जी, दिख रहा है। मार्कर भी चेंज कर लेते हैं यार, ये फीका चल रहा है मार्कर। चलिए कोई बात नहीं, सर्दी में ना मिटाने में भी इसको प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये जम जाती है इस पे, बोर्ड पे जमती है। आवाज़ भी आ रही होगी बोर्ड से, है ना? बोर्ड बिल्कुल टूटने में हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, जब तक चलेगा हम चलाएंगे इसको, फिर दोबारा से दूसरा लेके आ जाएंगे। क्या हुआ, उगड़ जाएगा ये, इसको क्या करेंगे, दोबारा से कील लगवा के बढ़िया से ठुकवा देंगे अब की यार फिर से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें भाई, और लाइक भी करें क्लास को, आपके लिए ही बना रहे हैं क्लास, तो लाइक करें इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है डेंडोलॉजी, डेंडोलॉजी में, डेंडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? डेंडोलॉजी में वृक्ष एवं झाड़ियों का, वृक्ष एवं झाड़ियों का। ओके, वृक्ष एवं झाड़ियों का। अगला कह रहा है आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आर्कियोलॉजी में, आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? सांपों का, सांपों का। ओके, चलिए अगला कह रहा है सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सारोलॉजी, सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का। ओके, छिपकली का। सारोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? छिपकली का। अब कह रहा है
सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है? झुंडदार कास्टिक पौधों का। ओके, झुंडदार काष्ठी पौधों का, जैसे होते हैं बांस। ओके, बांस, जैसे बांस होते हैं। चलिए अगला कह रहा है 1 किलोग्राम शहद में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 केजी शहद में लगभग कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? बताइए कितनी होती है? 3500 कैलोरी ऊर्जा। 3500 कैलोरी ऊर्जा। ओके, अगला कह रहा है हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, नाइट्रिक ऑक्साइड होती है हंसाने वाली गैस। अगला कह रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड की खोज किसने की? नाइट्रिस है, नाइट्रिस। ओके, अब ये कह रहा है नाइट्रिस ऑक्साइड की खोज किसने की? नाइट्रिस ऑक्साइड की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। किसने की थी? प्रिस्टले। नाइट्रिस ऑक्साइड की खोज प्रिस्टले ने की। अब कह रहा है हड्डियों में कैल्शियम के साथ क्या मिला होता है? हड्डियों में कैल्शियम के साथ क्या मिला होता है? क्या मिला होता है? फास्फोरस। ओके, फास्फोरस मिला होता है हड्डियों में कैल्शियम के साथ अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो ये फूलों पर कौन सी गैस डालने से उसका रंग बदल जाता है? फूलों पर कौन सी गैस यहाँ तक दिख रहा है आपको? देख लो यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं। फूलों पर कौन सी गैस डालने से उसका रंग बदल जाता है? ओके, कौन सी गैस है? क्लोरीन। ओके, क्लोरीन गैस डालने से उसका रंग बदल जाता है। फूलों पर कौन सी गैस डालने से उसका रंग बदल जाता है? क्लोरीन। चलिए ऊपर से करवाते हैं, यही क्वेश्चन सही से दिखेगा, बाकी नीचे क्या पता ना दिखे, है ना भाई। चलिए, क्योंकि भैया देखो मैं ही शूट करता हूँ इसको, क्लास को शूट भी मैं ही करने वाला हूँ और एडिटिंग भी मैं ही करने वाला हूँ, क्लास पढ़ाने वाला भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, इसलिए मुझे बार बार देखना पड़ता है कहाँ तक दिख रहा है कहाँ तक नहीं दिख रहा है। ओके, और जो दोस्त नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, बेल आइकन को भी ऑन कर लें। ये नीला वाला मार्कर तो और ज़्यादा दिक्कत कर रहा है भैया मिटने में। मिट गया?
चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्या है, माचिस की तिल्ली पर ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? माचिस की तीली पर ज्वलनशील पदार्थ क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस। रेड फास्फोरस होता है माचिस की तीली पे ज्वलनशील पदार्थ। वहाँ तक दिख रहा है आपको? वहाँ तक ओके। अगला क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे? क्या है अगला क्वेश्चन? यूरिया में सर्वाधिक क्या होता है? क्या होता है? 46% नाइट्रोजन। ओके, 46% नाइट्रोजन होती है यूरिया में। बर्तन में नीचे की तरफ काली परत किसकी चढ़ाई जाती है? बर्तनों में नीचे की तरफ काली परत किसकी चढ़ाई जाती है? किसकी चढ़ाई जाती है काली परत? बर्तनों में नीचे की तरफ अमोनियम क्लोराइड की। अमोनियम क्लोराइड। ओके, अमोनियम क्लोराइड की परत चढ़ाई जाती है नीचे की तरफ, जिससे बर्तन जल्दी गर्म हो जाए। ओके, सेंट बनाने में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सेंट बनाने में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सेंट बनाने में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? एथिल एसीटेट। ओके, एथिल एसीटेट सेंट बनाने में इस पदार्थ को मिलाते हैं और सेंट तैयार हो जाता है। ओके, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक एसिड। ओके, एसिटिक एसिड। सिरके में एसिटिक एसिड होता है। ओके, चलिए अगला कह रहा है, सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सीजीएम का। ओके, सीजीएम का। अगला कह रहा है, फास्फोरस को किस में रखा जाता है? 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 जल में। ओके, जल में रखा जाता है। अगला कह रहा, सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ओके, समुद्री घास में क्या पाया जाता है?
समुद्री घास में क्या पाया जाता है? समुद्री घास में क्या पाया जाता है? आयोडीन। ओके, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। चलिए ऊपर से लिखवाते हैं दोस्तों। आयोडीन, समुद्री घास में आयोडीन पाया जाता है। समुद्र के झाग से नमक बनाए जाते हैं। ओके, ये भी याद रखेंगे। और समुद्र का जल कैसा होता है? समुद्र का जल खारा होता है, नमकीन। ओके दोस्तों, याद रखना ये सारी चीज़। और एक क्वेश्चन और बताता हूँ। सबसे लवणीय सागर कहता है तो कौन सा है? दक्षिणी चीन सागर। सबसे लवणीय सागर दक्षिणी चीन सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। खाना बनाते समय खाने में क्या नष्ट हो जाता है? खाना बनाते समय खाने में क्या नष्ट हो जाता है? क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। ओके, खाना बनाते समय खाने में क्या नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताएं भाई। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घनत्व बढ़ जाएगा। ओके, घनत्व बढ़ जाता है। ओके, अगला कह रहा है हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर मरीज को कौन सी गैस प्रदान की जाती है? हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर मरीज को कौन सी गैस प्रदान की जाती है? कौन सी गैस प्रदान की जाती है भाई हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पे मरीज को? ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण। ओके, ऑक्सीजन व हीलियम का मिश्रण प्रदान किया जाता है। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम और सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऐसे लिखेंगे। सबसे भारी तत्व कौन सा है? सबसे भारी तत्व कौन सा है? ऑस्मियम। ओके, अब लिखेंगे सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? लिथियम। ओके, लिथियम है सबसे हल्का। सबसे भारी तत्व कौन सा? ऑस्मियम। सबसे हल्का लिथियम। अगला कह रहा है सफ़ेद दर्पण किसे कहते हैं? सफ़ेद दर्पण किसे कहते हैं? सफ़ेद दर्पण किसे कहते हैं? प्लेटिनियम को। ओके, सफ़ेद दर्पण किसे कहते हैं? प्लेटिनियम को।
अब ये कह रहा है सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व, सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी, चांदी है। ओके, चांदी। तो ये लीजिए दोस्तों, आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास थी हमारी और ये कंप्लीट करवा दिया। अब आपको क्या करना है, एग्ज़ाम सिटी आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करना है दोस्तों और बेल आइकन को भी ऑन करना है। ये क्या है आपके ग्रुप डी में, ग्रुप डी में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे साइंस के क्वेश्चन हैं। ग्रुप डी हो या एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी कांस्टेबल हो, सबके लिए लाभदायक क्लास, एक कॉम्बो क्लास बना दी है मैंने आपके लिए। तो बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों, बने रहें डेली हमारी क्लास में 6 बजे शाम को। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को हमारी क्लासेस अच्छे से समझ में आ रही होगी। और कोई क्लास आपको और नेक्स्ट में मतलब कोई एडवांस चाहिए तो मुझे कमेंट कर दें, मैं उस क्लास को भी पूरी बनाने की कोशिश करूंगा। चलिए फिर दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट अपने भाई अरम अंसारी के साथ बनाए रखें। अब तक के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।